बच्चों, अब हम लोग देखेंगे भारत में सड़क मार्गों का विकास या सड़क परिवहन प्रणाली का विकास। तो मैं बता दूं कि भारत की सड़क प्रणाली जो है, यह विश्व की तीसरी सबसे विशालतम परिवहन प्रणाली है सड़क के अंतर्गत। यद्यपि सड़क की कुल लंबाई भारत में 24,65,900 किलोमीटर के करीब है, जिसमें से 58,000 किलोमीटर जो सड़क है वह नेशनल हाईवे के रूप में है। नेशनल हाईवे में कुल 77 राजमार्ग हैं, जिसकी संख्या 1 से 56 तक निर्धारित किए गए हैं। इसमें राजमार्ग संख्या 7 भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, और जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। और मैं यहाँ एक गलती सुधार कर दूं कि मैं रेलवे वाले में इसको बता गया था, वो सही नहीं था। सही ये था कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो वो यही क्वेश्चन है और अभी तक भी पूछा जाता रहा है। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। इसलिए यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ठीक। तो ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। ये लगभग 2370 किलोमीटर के करीब लंबा है। मैं बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश के कुल सड़क मार्गों की कुल लंबाई का मात्र 2% है। लेकिन अगर हम परिवहन या यातायात की बात करें तो 45% परिवहन या माल ढुलाई, कुल परिवहन जो है वो 45% हिस्सा जो है कुल परिवहन का, वो इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों के सहारे होता है। अगर हम सड़कों के घनत्व की बात करें तो भारत में सर्वाधिक लंबाई के सड़क जो है, या सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कि 3,62,000 के करीब है। इन सड़कों का योगदान देश के कुल यात्री परिवहन में 75% और माल परिवहन में 65% है। अब रहा सवाल कि देश के कुल परिवहन में सड़कों का योगदान क्यों ज़्यादा है, तो इसके कई कारण हैं। पहला नंबर की सड़कें जो हैं डोर टू डोर सेवा उपलब्ध कराती है। रेल परिवहन डोर टू डोर नहीं उपलब्ध कराता है। यह प्रमुख स्टेशन पे सामान छोड़ देता है और वहां से फिर आपको छोटे गाड़ियों से सामान को या यात्रियों को छोटे गाड़ियों से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ता है। दूसरी बात है कि ये जब आप चाहें तब अवेलेबल होता है। ये चूंकि निजी परिवहन परिचालन होता है, इसका निजी क्षेत्र में परिचालन होता है, इसलिए आपकी इच्छा पर है, जब आप इसको भाड़ा पर बुलाएंगे तब आ जाएगा। तीसरी बात कि इसका परिवहन किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, चाहे वो पहाड़ी हो या मैदानी हो, संभव है। चौथी बात यह है कि इसमें मार्ग का निर्माण में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है। पांचवी बात की गाड़ियाँ रेल के समान महंगी नहीं होती हैं और बड़ी भी नहीं होती हैं। ये छोटे पैमाने पर सामान ढोने के लिए उपयोग की जाती हैं, लेकिन गाड़ियाँ इतनी महंगी जरूर हैं कि इतनी मतलब कि मुद्रा की जरूर है कि उसका परिचालन जो है निजी क्षेत्र कर सकता है, उत्पादन निजी क्षेत्र कर सकता है। यही कारण है कि सड़कों का विकास जो है भारत में सबसे ज़्यादा हुआ है और परिवहन परिचालन भी या कुल ढुलाई भी जो है वो सड़कों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से वर्तमान में कुल जो है सड़कों की लंबाई 58,000 के करीब है, 58,000 किलोमीटर के करीब है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 1,033 किलोमीटर ही 4 लेन का हो पाया है। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 26,500 किलोमीटर है, जो बढ़कर 30,500 के करीब हो गया है। तो 30,500 2 लेन वाले हैं। अगर 4 लेन की बात करें तो ये 26,500 है और 2 लेन की बात करें तो ये 30,500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग है। कुल राजमार्गों की संख्या, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या भारत में 57 है, जिसमें कुछ प्रसिद्ध राजमार्ग के बारे में हमेशा पूछा जाता है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अमृतसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है दिल्ली से आपको कोलकाता तक है।
इसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आगरा से मुंबई के बीच उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है यह थाने से मद्रास के बीच में परिवहन सेवा देती है। इसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो है वह धुलिया से कोलकाता के बीच बनाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है यह वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच है और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो इस तरह से आपको इसी तरह से 8 जो है दिल्ली से मुंबई जयपुर अहमदाबाद होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से हमेशा पूछे जाते रहे हैं कि कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या किन दो बिंदुओं को जोड़ती है, कौन सी सबसे लंबी है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे। राष्ट्रीय राजमार्गों को बढ़ावा देने के क्रम में ही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और उत्तर दक्षिण गलियारा तथा पूर्व पश्चिम गलियारा का निर्माण किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जहाँ तक बात है तो यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाला राजमार्ग है जिसकी कुल लंबाई 58,046 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज को उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा दो भागों में बांटता है। इसमें उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है और जबकि पूर्व पश्चिम गलियारा जो है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 7300 किलोमीटर है। तो इस प्रकार स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और दोनों गलियारे 10 प्रमुख पत्तनों को आपस में जोड़ते हैं, जिनमें कांडला है, जवाहरलाल नेहरू है, मर्मुगांव है, तूतीकोरिन है, चेन्नई है, इंदौर है, विशाखापत्तनम है, पारादीप है और हल्दिया है। इन बंदरगाहों को जोड़ने वाले मार्ग जो है जो कि इन्हें जोड़ते हैं ये कुल 363 किलोमीटर है। तो इसे सरकार ने बनाओ, चलाओ और सौंपो की नीति के अंतर्गत निर्मित किया था, ताकि भारत सरकार जब इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खर्च करने की स्थिति में नहीं थी, तब एक तो उन्होंने पेट्रोल के मूल्य 50 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ा दिए थे ताकि उससे आने वाले मुद्रा इस परियोजना को दी जाए बनाने के लिए। दूसरा, जिस कंपनी को दिया गया उन्हें कहा गया कि आप अपना पैसा लगाइए, बनाइए, चलाइए और इनसे टैक्स वसूल करके अपने पैसे की पूर्ति कर लीजिए और फिर आप हमें सौंप देंगे। तो इस तरह से इन सड़क मार्गों का विकास किया गया। इन सड़क मार्गों के विकास के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि आई थी। अब अगर हम सड़क के घनत्व की बात करें, यानी कि प्रति 1000 किलोमीटर पर कितनी सड़कें हैं, तो इसमें सबसे पहला स्थान आता है केरल का, इसके बाद तमिलनाडु का और तब आता है त्रिपुरा का। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है। लेकिन सड़क लंबाई की बात करें तो सबसे पहला स्थान आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद उड़ीसा का और उसके बाद उत्तर प्रदेश का आता है। तो इस तरह से सड़क परिवहन का भारत में परिचालन जो है यह भी क्या कहते हैं कि यह दोनों द्वारा होता है, भारत सरकार द्वारा भी होता है और निजी क्षेत्र द्वारा भी होता है, लेकिन इसमें निजी क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो भारत में सड़क परिवहन को के इस वीडियो को देखिए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल दबाइए। थैंक यू।